बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का टॉप जो टाइटल है वो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। स्कीम ऑफ लेक्चर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फिर हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डिस्कस करेंगे। 5 बेसिक स्किल्स होते हैं: पर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, लीडरशिप स्किल और सेल्स स्किल। इनको डिस्कस करेंगे। फिर क्वालिटीज ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, हम एक बिजनेस को कैसे स्टैब्लिश और मैनेज कर सकते हैं, रीजंस क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क जो आपके होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। और एट द एंड मैं लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा शख्स होता है जो मार्केट में मौजूद किसी अपॉर्चुनिटी को या मार्केट में मौजूद लोगों को अगर किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है या किसी सर्विस की ज़रूरत है, तो वो इसको आइडेंटिफाई करता है और उसके मुताबिक लोगों की जो नीड है उसको मीट करने के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप करता है या कोई सर्विस डेवलप करता है। समवन हु आइडेंटिफाइज एन अपॉर्चुनिटी नीड इन द मार्केट एंड प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट दैट नीड इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। मिसाल के तौर पे एक ज़माना था हमारे पास जो हम खाना लेने हमें जाना पड़ता था। हम जाते थे और जो है वो लेके आते थे खाने को। फिर क्या हुआ, फूड पैंडा वाले आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐप बनाई। और उस ऐप के ज़रिए अब क्या होता है कि हम ऑर्डर कर देते हैं और वो जो भी खाना होता है हमारा वो सारा का सारा जो है वो हमारे एज़ पर ऑर्डर हमें भेज देते हैं। तो ये एक बेसिकली क्या है, ये एक वहाँ पे इन जो फूड पैंडा की जो कंपनी है उसके जो भी डायरेक्टर हैं उन्होंने एक नीड कि जी लोग जो होते हैं वो जल्दी में होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता जाके खाना लेकर आने का। इसी तरह उबर को देख लें, आपके लोगों जाएं घर से बाहर और इतनी दूर जाके रिक्शा को लें, रिक्शा भी घूम रहा है और अपना पेट्रोल ज़ाया कर रहा है, कार भी घूम रही है अपना पेट्रोल, टैक्सी जो है वो ज़ाया कर रही है। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि वो अपनी जगह खड़ी भी है। अगर आपको चाहिए, आपने मोबाइल के ऊपर ऐप के ऊपर जो है वो उसको ऑर्डर किया, तो वो आपके पास आ गई, आप उस पर बैठ के चले गए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर यानी एक नया आइडिया लेके आया, उसने आइडेंटिफाई की ना अपॉर्चुनिटी, उसने देखा मार्केट में कि एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है और फिर उसने उस रिक्वायरमेंट को, उस चीज़ को मार्केट में डिलीवर किया और उससे बिजनेस किया। और ये बड़ा सक्सेसफुल दोनों आइडियाज़ हैं, उबर या आप देखें फूड पैंडा हो गया। वाई डू वी नीड एंटरप्रेन्योर्स? हमें एंटरप्रेन्योर्स की क्यों ज़रूरत है? इन इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, क्योंकि हमारे पास इनफ जॉब्स नहीं है सबके लिए। सही है, तो एंटरप्रेन्योर जब एक नया आइडिया लाता है तो वो जॉब क्रिएशन होती है। अब उबर के अंदर कितने लोग जो है वो टैक्सीज और रिक्शाज और इवन बाइक्स जो है उबर में चला रहे हैं। सही है ना, इवन जो बेचारे डिसेबल हैंडीकैप लोग हैं उनको भी मैंने उबर में जो है वो बाइक और कार चलाते देखा है। तो ये है उबर का फायदा। तो अब ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप हुई। एंटरप्रेन्योर एक आया, उसने एक आइडिया लेके आया, उसने मार्केट में एक नीड आइडेंटिफाई की कि जी लोगों को चाहिए ये सर्विस, नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। और इससे हम क्या करते हैं जी कि हम इसकी ज़रूरत क्यों, क्योंकि ये जो है वो जॉब क्रिएशन करती है ये। सही ना, फूड पैंडा में कितने सारे राइडर्स हैं, उनको जॉब मिली हुई है। तो ये जॉब क्रिएशन होती है इसके अंदर। उसने तमाम तर होटल्स को जोड़ दिए, वो एक ऐप पे ले आया, मज़ेदार हलीम, कराची फूड्स, सब कुछ उसके ऊपर मौजूद है। KFC, मैकडोनल्ड्स यानी इंटरनेशनल, लोकल, मुद्दू खान, मुद्दू कबाब, सबको एक जगह जोड़ दिया उसने। और अब आप जाते हैं ऐप पे, ऑर्डर किया और आपके घर पे चंद मिनट के अंदर राइडर जो है वो लेके आ जाता है खाना। सही है ना, पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा नेक्स्ट, हज़ारों किस्म की चीज़ें उसके ऊपर मौजूद है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है कि वो एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसके मुताबिक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उससे जॉब क्रिएशन भी होती है, उससे उसको प्रॉफिट अर्निंग भी होती है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बेसिकली एंटरप्रेन्योर से ही लिंक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर से ही लिंक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये प्रोसेस होता है जिसमें आप स्टार्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं एक अपना ओन बिजनेस। यानी एक पर्सन जो है वो अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको ऑपरेट करता है। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन होता है जी?
द पीपल हु क्रिएट, लॉन्च, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस, वो लोग या वो फर्द जो बनाते हैं, फिर एक बिजनेस को लॉन्च करते हैं, एक आइडिया लाते हैं पहले, फिर उसको लॉन्च करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं न्यू बिजनेस, एंड टेक द रिस्क ऑफ बिजनेस ओनरशिप, और पैसा लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को रखते हैं गिरवी, वो लोन लेते हैं बैंक से अपने बिजनेस के लिए, वो रिस्क टेकिंग करते हैं। व्हाट आर द रिस्क? बिजनेस जब भी आप करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है, जैसे बिजनेस फेलियर, बिजनेस फेल हो सकता है आपका, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, सही ना। बिजनेस फेलियर मीन्स कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, वो चली नहीं। अब जैसे उबर आ गई, करीम आ गई, उसके बाद एक और एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी मोबाइल टैक्सी की, उसका नाम था जी सैयारा। आप रिक्शाओं के पीछे और वैगन्स के पीछे उसका लगे होते थे पैम्फलेट्स, लेकिन वो नहीं चली। क्यों? क्योंकि वो आइडिया नहीं लाते, वैसे ही दो सर्विसेज पहले मौजूद है। उबर आ गई, करीम आ गई, उससे मिलती जुलती बाइकियाँ आ गई कि बाइक पे आप इधर उधर मूव करें। तीसरी आपने लॉन्च कर दी, वो चली नहीं। सही है। तो टैक्सी एक चलाई थी उन्होंने, लेडीज टैक्सी थी वो भी नहीं चली। तो बहुत सारी बिजनेस जो है वो फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका आइडिया नया नहीं होता, आपका आइडिया क्लिक नहीं होता, फाइनेंशियल लॉस होता है। ज़ाहिर है जब बिज़नेस फ्लॉप होगा तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं बिज़नेस में। एम्प्लॉइज़ को आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा, अर्निंग नहीं हो रही आपकी, प्रॉफिट, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट लॉस भी होता है, ज़ाहिर है जब बिज़नेस डिसॉल्व होते हैं तो लोगों की नौकरियाँ ख़त्म होती हैं। लॉस ऑफ टाइम, आप जो है वो टाइम का भी इसमें लॉस होता है। 33% ऑफ ऑल न्यू बिजनेसेस फेल विद इन 2 ईयर्स। 33% जो आप बिजनेसेस नए बिजनेसेस ओपन किए जाते हैं वो 2 साल में फेल हो जाते हैं, और 50% जो है वो विद इन 4 ईयर्स फेल हो जाते हैं। तो ये जब आइडिया नहीं होगा, या आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते और ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने बिजनेस को, तो इसी तरह होता है कि वो फ्लॉप हो जाते हैं। सही है ना, वो बंद हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होंगे तो कभी भी आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। इफ बिल्डिंग अ बिजनेस इज योर concern, then you should make the acquisition of these entrepreneurial skills a priority. अगर आपने बिजनेस बनाना है, अगर ये आपका कंसर्न है, तो आपके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए। सही है ना, कुछ खास किस्म की टेक्निक्स, कुछ मेथड्स आपके हाथ में होने चाहिए, आपको आपको आने चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। रिक डैड जो था उसने कहा, स्किल्स मेक यू रिच, नॉट थ्योरीज। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज आपको रिच नहीं बनाती। थ्योरी ऑफ मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं। स्किल आपको रिच बनाता है। सेलिंग स्किल, आप कैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल्स स्किल आपके अंदर कितने। लीडरशिप स्किल, आप अपनी टीम को कैसे लीड करते हैं। नेगोशिएशन स्किल, आप लोगों के साथ कैसे डीलिंग करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, आप लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचाते हैं। पर्सनल स्किल्स, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो आपके जो पर्सनल ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स हैं। सही। 5 इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यू मस्ट डेवलप टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच आर, ये आपके 5 स्किल्स हैं। पर्सनल स्किल होना चाहिए आपके अंदर, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उन तक अपनी बात पहुंचाना। नेगोशिएशन स्किल, लोगों के साथ मामलात को तय करना। लीडरशिप स्किल्स, आपने लीड करना है लोगों को, अपनी टीम को लीड करना है। सेल्स स्किल, प्रोडक्ट को सेल करने के स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। पर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स सबसे पहले, ये 5 स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है। तो पहला स्किल जो है वो पर्सनल स्किल है। इट टेक्स 20 ईयर्स टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड ओनली 5 मिनट्स टू रूइन इट। 20 साल लगते हैं अपनी रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं उसको तबाह करने में। इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, यू विल डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर आप ये सोचेंगे, वॉरेन बफेट, WB, नहीं ना वो बहुत मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, ये कंपनी है, तो इसने कहा था कि 20 ईयर्स लगते हैं हमें रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं उस तबाह हो जाए उसको तबाह करने में। और अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप मुख्तलिफ तरीके से काम करेंगे। सही है ना, क्योंकि मार्केट में आपकी रेपुटेशन काउंट होती है। पर्सनल स्किल्स आर सिंपली दोज स्किल्स दैट आर अटैच टू योर पर्सनैलिटी, मोर लाइक हैबिट्स। पर्सनल स्किल्स जो होते हैं वो सिंपली वो स्किल्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ लिंक होते हैं, जस्ट लाइक योर हैबिट। दे आर करेक्टर्स possessed by successful
एंटरप्रेन्योर्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कोई एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके पास होते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो अपने टाइम को बड़ा मैनेज करते हैं, और डिफरेंट किस्म के स्किल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पर्सनल स्किल्स में आ जाती हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल प्रूफ रीडर, अगर आप एक प्रोफेशनल प्रूफ रीडर हैं, आप चीज़ों को अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, ऑब्जर्वर हैं आप कीन किस्म के, देन इट्स इम्पोर्टेंट यू डेवलप अ कीन आई फॉर स्पॉटिंग एरर्स। तो फिर आप अपने अंदर एक ऐसी जो है वो एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं, पर्सनल स्किल मतलब आपके अंदर जो स्किल्स होते हैं। जैसे बाज़ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी कोई एरर होता है उसको पकड़ लेते हैं, यार ये, या कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई अगर एरर है तो वो बता देते हैं कि ये क्या एरर है। सही है ना? तो ये पर्सनल स्किल्स की वजह से आता है। कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर कोई खामी है तो आपने बता दिया कि ये इसके अंदर खराबी है। सही है? ये पर्सनल स्किल्स होते हैं। ये बहुत काउंट करते हैं। जब तक आपको पर्सनल स्किल्स नहीं होंगे आपके अंदर, आप जो है वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। उस और आपके अंदर वो पर्सनल स्किल्स होने चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उससे लिंक हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, द टेस्ट ऑफ रियल कॉमेडियन इज वेदर यू लाफ एट हिम बिफोर ही ओपन्स हिज माउथ। जॉर्ज जीन नेथन, ये बहुत मशहूर जॉर्ज जी नेथन जो हैं, ही वाज अ वेरी फेमस स्कॉलर, और वो कहते हैं कि जी असल जो कॉमेडियन है, अ, उसका जो स्किल है, उसका जो टेस्ट है वो ये होता है कि अ, आप हँसना शुरू कर दें इससे पहले कि वो अपना मुँह खोले। सही है? तो ये क्या है, वो अपने एक्सप्रेशन से इस तरह से कम्युनिकेट करे, बॉडी लैंग्वेज से इस तरह से कम्युनिकेट करे कि अगले तक वो मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल यू नीड टू डेवलप इज कम्युनिकेशन स्किल। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल आपको डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर, वो कम्युनिकेशन स्किल है। अ फेमस स्पीकर वंस सेड दैट द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग डजंट मीन समथिंग इज लिसनिंग। सही है ना? ये मतलब ये जो है कि अगर आप बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आपको सुन रहे हैं। आई डू नॉट नो हु मेड दिस स्टेटमेंट बट आई नो देयर इज एन एटम ऑफ ट्रूथ इन इट। हम जो है हमें नहीं मालूम कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये इसके अंदर एक जो है वो सच का आंसर मौजूद है। तो कम्युनिकेशन इतनी ज़रूरी होती है। आप बोल रहे हैं, लोग आपको सुन ही नहीं रहे, है ना? आप समझ रहे हैं कि लोग आपको सुन रहे हैं। अगर आपके मैसेज में इतनी पावर नहीं होगी, तो आप उसको प्रॉपर्ली लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। योर वर्ड्स हैव द पावर टू स्टार्ट और क्विंच पैशन। आपके वर्ड्स के अंदर जो है ये पावर होती है कि आप, जॉन जॉन मेसन ने कहा कि वो स्टार्ट भी करता है पैशन को, लोगों के एक जुनून को बढ़ाता है, एक प्रोडक्ट, एक आइडिया की तरफ, और उसको दबा भी सकता है। तो ये आपके आपके कम्युनिकेशन के अंदर, आपके वर्ड्स में ये पावर होती है। तो आपको अपने वर्ड्स के थ्रू जो है वो मोटिवेट करना होता है कस्टमर को कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर ले। सही है? टू बी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर यू मस्ट बी ए पावरफुल कम्युनिकेटर। अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर होना है तो आपने कम्युनिकेट करना है अपने स्टाफ से, आपने कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर से। आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। आप अच्छी तरह से उनसे उनको अपना जो मैसेज है उसको डिलीवर करना आपको आना चाहिए। लुक एट बिल गेट्स। बिल गेट्स को देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर हैं। वेन एवर ही स्पीक्स पीपल लिसन विद रैप्ट अटेंशन। जब भी वो बोलता है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उसको सुनते हैं। स्टीव जॉब सक्सेसफुली लॉन्च द आईपॉड एंड आईपैड बिकॉज ही वॉज ए पावरफुल कम्युनिकेटर। स्टीव जॉब जो है उसने इतनी सक्सेस के साथ जो है आईपैड और आईपॉड जो है वो लॉन्च किए क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, और उसने अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह मार्केट किया, उसकी इफादियत लोगों को बताई और उसको लोगों तक पहुंचाया, और फिर उसकी सेल्स भी इंक्रीज हो गई। व्हेनेवर वॉरेन बफेट गिव्स अ डायरेक्टिव और रिकमेंडेशन पीपल एक्ट। जब भी वॉरेन बफेट जो है वो रिकमेंडेशन देता था या वो कोई डायरेक्टिव देता था तो लोग उस पर एक्ट करते थे अकॉर्डिंगली। सही, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, पावर ऑफ वर्ड्स थी उनके पास। पावर ऑफ वर्ड्स बड़ी ज़रूरी है। सही। नेगोशिएशन स्किल्स, इन द कोर्स ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस यू आर बाउंड टू नेगोशिएट डील्स। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपने लोगों से डील्स करनी होती हैं, आपको निगोशिएशन आनी चाहिए, कैसे कुछ बातें अपनी मनवाएं और कैसे दूसरे की बात माननी है।
You negotiate with customers and suppliers over goods and services offered. आप negotiation करते हैं customers के साथ, suppliers के साथ over goods and services offered. जो भी आप goods and services आप ऑफर कर रहे हैं. You negotiate with bankers. आप बैंकर के साथ जो है वो negotiate करते हैं, उनके साथ अपने मामलात को तय करते हैं over bank loans. बैंक के जो loans हैं उसकी terms और conditions हैं, just as you negotiate with investors over equity and stakes. जैसे आप अपने investor के साथ जो है वो negotiate करते हैं कि आपको कितना वो invest करे और आप उसको in return कितना provide करेंगे profit. If you cannot negotiate, अगर आप negotiate नहीं कर सकते, you will end up getting good deals at exorbitant prices or worse still, you will get nothing. अगर आप negotiate नहीं कर सकते तो आपको जो आपकी जो अच्छी डील्स हैं वो भी जो हैं उसके अंदर भी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा. ये एजाय टोनी मार्टिन्स जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा है. तो नेगोशिएशन स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए, लोगों को डील करना आना चाहिए. सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के तौर पे. लीडरशिप स्किल्स इन बिजनेस, लीडरशिप स्किल इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी. मतलब आप इतना अंदाज़ा लगाएं और किसी भी स्किल्स के बारे में रिचर्ड डैड ने ये नहीं कहा, लेकिन इसके बारे में ये कह रहे हैं कि बिजनेस के अंदर लीडरशिप जो है ना वो ऑप्शन नहीं है कि आपके अंदर है नहीं है तो चल जाएगा, नहीं, ये नेसेसिटी है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको लोगों को लीड करना आता हो, अपने स्टाफ को. बिजनेस इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप विद पीपल. बिजनेस जो है वो आपके जो है वो लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है उससे मुताल्लिक है. इट इंटेल्स यूनाइटिंग पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड. इसके अंदर आपने मुख्तलिफ लोगों को यूनाइट करना है अलग अलग बैकग्राउंड से, बिलीफ से, स्किल्स से, वो कॉमन कॉज, एक कॉज के लिए, और वो कॉज ये कि वो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएं और हमें प्रॉफिट अर्न करना है. इट इंटेल्स forging people with different skills and ideologies into a business team. इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने मुख्तलिफ स्किल्स और मुख्तलिफ नज़रियात के लोगों को एक जगह पर एक टीम बनानी होगी जिसका मकसद ये हो कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाएं और प्रॉफिट अर्निंग करें. गुड लीडरशिप कंसिस्ट ऑफ शोइंग एवरेज पीपल हाउ टू डू द वर्क ऑफ सुपीरियर पीपल. गुड लीडरशिप क्या होती है कि आप लोगों को बताएं, लोगों को शो करें कि जो एवरेज पीपल हैं उनसे आप कैसे सुपीरियर उनसे जो है वो हाउ टू डू द वर्क ऑफ सुपीरियर, वो सुपीरियर पीपल का काम आप उनसे किस तरह से ले सकते हैं या किस तरह से उन्हें करना है, ये आपने उनको जो है वो शो करना है. सेल्स स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए जो स्किल्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल्स होते हैं, वो सेल्स स्किल होते हैं. सेल्स स्किल, इफ़ यू कैन नॉट सेल यू विल बी सोल्ड. अगर आप नहीं बेचेंगे तो आप बिक जाएंगे. सही ना, आपकी सारी चीज़ें बिक जाएंगी. जो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है आपकी दुकान भी बिक जाएगी, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपकी गाड़ियाँ भी बिक जाएंगी. एजेरो टोनी मार्टिन्स ने कहा कि इफ़ यू कैन नॉट सेल यू विल बी सेल्ड. अगर आप नहीं सेल कर सकते तो आप सोल्ड हो जाएंगे. दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल ऑफ ऑल. ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल है. I decided to list it last so that I can explain its details in full. मैंने ये लास्ट में इसलिए रखा कि आपको मैं इसकी डिटेल्स बेहतर तरीके से बता सकूं. The reason I regret that this as the most important is because I have never seen a business that doesn't sell one thing or the other. ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आज तक कोई नहीं देखा ऐसा बिजनेस हो कि जिसमें जो कोई चीज़ ना बेच रहा हो. हर बिजनेस जो है वो कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहा होगा. इफ़ यू आर नॉट सेलिंग टेंजिबल आइटम्स, अगर आप कोई टेंजिबल आइटम्स नहीं सेल कर रहे जिनको हम टच कर सकते हैं, देन यू आर प्रोबेबली सेलिंग इनटेंजिबल आइटम्स सच एज सर्विसेज. तो फिर आप इनटेंजिबल आइटम सेल कर रहे होंगे जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे सर्विसेज. जैसे आपने किसी के बाल काट दिए या आपने किसी को मोबाइल नेटवर्क दे दिया. A man's success in business today turns upon his power of getting people to believe he has something they want. ये एक सक्सेस इन बिजनेस जो है ये बेसिकली क्या है कि इंसान के अंदर ये पावर हो कि लोगों को वो बिलीव कराए कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो उनकी ज़रूरत है, वरना कोई आपसे खरीदेगा नहीं. गर्लैंड स्टैनली ने कहा है, आई रिग्रेट सेल्स स्किल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई रिगार्ड सेल्स स्किल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिंग. सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो सेल स्किल है क्योंकि लाइफ है ही, बिजनेस लाइफ जो है आपकी वो सब सेलिंग के बारे में. क्वालिटी ऑफ ए गुड एंटरप्रेन्योर. गुड एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होती हैं?
वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, एक्सपीरियंस होता है उसको उस फील्ड का जिस फील्ड में वो काम कर रहा है। इसलिए ये नहीं है कि आपने करोड़ों रुपए का बिज़नेस लगा लिया, नहीं। आपने पहले उस सेक्टर में एज़ अ एम्प्लॉयी काम करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है, देन आपने अपना बिज़नेस लॉन्च करना है, वरना आपका बिज़नेस कभी कामयाब नहीं होगा। जब तक रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा फील्ड का। मैं बाल काटने की दुकान खोल लूँ बार्बर की और मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है बालों को कैसे काटा जाता है और इस लाइन के अंदर क्या-क्या जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस रिलेटेड, तो फिर क्या होगा? मैं उसके अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकूँगा। एबिलिटी फॉर गुड मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में, रिस्क टेकर हो वो, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, उसके अंदर फाइनेंसेस को कहाँ से लोन लेना है, कहाँ पैसे वापस देने हैं, क्या करना है, ये सारी मॉरल वैल्यूज़ को वो फॉलो करे और इनोवेटर हो, यानी कि वो जदीदियत नई चीज़ों को वो आगे लेके जाता हो। उसके बाद जी आ गया हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं जी गुड बिज़नेसमैन के या एंटरप्रेन्योर के जी, प्रोडक्शन, परचेज़ और सेल। प्रोडक्शन करनी गुड्स एंड सर्विसेज़ की, उनको परचेज़ करना, सही है, उनको सेल करना। परचेज़ करना यानी जो रॉ मटेरियल्स हैं और उनको सेल करना मार्केट में अपनी जो फिनिश्ड गुड्स हैं। फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग उसके फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन उसका, उसको चीज़ों को मैनेज करना होता है। इसी तरह उसमें फिर फर्दर 6 फंक्शंस आ जाते हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। इंजीनियरिंग फंक्शन, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई प्रोडक्ट की खोज में जो है ना आर-एन-डी करनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी। नई प्रोडक्ट को निकालने के लिए आर-एन-डी की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है ताकि कोई नई प्रोडक्ट बनाई जाए और मार्केट में लॉन्च की जाए। अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट अर्निंग की जाए, सही है? ये सारे काम, ये फंक्शंस हैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के और बिज़नेसमैन के। अगर आपने एक स्मॉल बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए अ, आप आपके पास क्या होनी चाहिए चीज़ें, उसमें आपको कैपिटल अरेंज करना है। अच्छा, कैपिटल जो है बेसिकली मनी अरेंज करना है आप, सही? आपकी प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, उसको चेक करना है मार्केट में। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, आपने लोकेशन को सिलेक्ट करना है, किस जगह पे मेरी प्रोडक्ट बिकेगी। वो प्रोडक्ट बहुत महँगी है, तो फिर अमीर इलाकों में बिकेगी। लेकिन अगर आप कोई छोटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी अगर आप बेंसन है एंड हेजेस जो है, वो लांडी के अंदर बेचेंगे तो कभी भी नहीं बिकेगी बेंसन एंड हेजेस सिगरेट जो है, वेरी कॉस्टली, सही? ₹400 की डब्बा जो है कोई नहीं खरीद सकता। वहाँ पे कैस्फिन बिकेगी ₹70 का डब्बा वाली। बात आ रही है समझ? लोकेशन भी ज़रूरी है, सही वक़्त और सही जगह। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, किस तरह की आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की नेचर होगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, एक ही बंदा उसको ओन करता होगा या उसमें आप पार्टनर्स रखना चाहते हैं या आप उसको कॉर्पोरेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना चाहते हैं, उसके शेयर्स आप मार्केट में फ्लोट करना चाहते हैं। फैसिलिटीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या-क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ उस एरिया में दे रही है। एक्सपर्ट, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकें और टेक्निकल चीज़ों को भी देख सकें। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए होने चाहिए आपके पास, सही है। लॉजिस्टिक्स गाड़ियाँ होनी चाहिए आपके पास, रोड्स होनी चाहिए उस एरिया में। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जिनसे आप कोई प्रोडक्ट बनाएँगे, प्रोडक्शन करेंगे। मिसाल के तौर पर साबुन है, तो साबुन बनाने वाली मशीन होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर आपके पास होने चाहिए। अगर लेबर नहीं है तो फिर साबुन कौन बनाएगा? पॉलिसी ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस पॉलिसी आपकी क्या है वो आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, आपका बिज़नेस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, बिज़नेस प्लान जब आपने वो काम करना है तो। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जब आप बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस रिस्क क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आपके बिज़नेस में आ सकते हैं। इनकेपेबल मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट जो है इनकेपेबल है, मैनेजर्स आपके काम नहीं करते, निकम्मे हैं या उनके अंदर इतने स्किल्स नहीं है, वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है उनके अंदर, सही है? अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का तो वो काम नहीं कर सकते। मैच्योरिटी नहीं है, उनका एज प्रॉपर नहीं है, उनकी ज़्यादा नहीं मतलब इस तरह की नहीं है कि वो उनके पास एक्सपीरियंस है तो फिर वो काम नहीं करेंगे, सही है? प्रॉपर डिग्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो भी वो आपके किसी काम के नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जगह तो भी यही होगा। आप हाथों से जूते बना रहे हैं और अब प्रोडक्शन सारी प्लांट्स पे हो रही है, तो फिर तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपके बिज़नेस का रिस्क ही होगा, वो डूबेगा ही। डिमांड शॉर्टेज, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको मार्केट में रिसर्च करनी है कि उसकी डिमांड भी है कि नहीं है। अगर डिमांड की शॉर्टेज है, डिमांड है ही नहीं, उसकी कोई ले ही नहीं रहा है तो फिर एनर्जी शॉर्टेज तो नहीं है,
ये भी एक बिजनेस रिस्क है। अगर कहीं एनर्जी शॉर्टेज है तो आपको तो आप पेमेंट दे रहे हैं मजदूरों को, लेकिन आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि बिजली चली जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी और लॉस, गवर्नमेंट की पॉलिसी और लॉस कैसे हैं उस इलाके में। बिग डेट, आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े कर्जे मौजूद हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़, नेचुरल कोई मसला आ गया है, कोई डिज़ास्टर आ गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई आग लग गई है बिल्डिंग में, ये भी एक प्रॉब्लम है। कोई अर्थक्वेक आ गया है, पूरी बिल्डिंग गिर गई है, सही है। थेफ्ट, चोरी हो गई है आपकी मशीनें और आपकी चीज़ें। वॉर शुरू हो गई है रीजन में, तो भी आपके लिए आपका बिज़नेस तबाह हो जाएगा। पॉलिटिकल सिचुएशन और स्ट्राइक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की सही नहीं है, आए दिन स्ट्राइक्स होती हैं, उसकी वजह से भी आपका मजदूर पैसे ले रहा है लेकिन कुछ दिन नहीं आ रहा तो आपको लॉस हो रहा है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन, उस इलाके की सिचुएशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे आपके बिजनेस रिस्क कहलाते हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट जो होती है उसका एक लाइफ साइकिल होता है, ये आप देख रहे हैं आप, सही है ना। ये सेल्स है, ये टाइम है। पहला जो एरिया होता है उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें लो सेल्स होती हैं आपकी, यानी कि बिक्री प्रोडक्ट की कम होती है। हाई कॉस्ट, आपकी कॉस्ट आपको ज़्यादा आ रही होती है, प्रॉफिट कम हो रहा होता है जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सही है। उसके बाद ग्रोथ साइकिल में घुसती है प्रोडक्ट और उसकी ग्रोथ का साइकिल शुरू होता है। उसमें सेल्स आपकी बढ़ती हैं, रिड्यूस होती है कॉस्ट, ज़ाहिर है सेल्स बढ़ती है तो कॉस्ट उसकी फिर कम हो जाती है और आपको कुछ ना कुछ सम प्रॉफिट अर्न होना शुरू होता है। जब प्रोडक्ट मैच्योर हो जाती है तो प्रोडक्ट की या सर्विस जो भी है आपकी, उसकी सेल्स कांस्टेंट हो जाती है। जब भी उसकी सेल्स कांस्टेंट हो जाएगी ना, यानी कि 10,000 जूता एक महीने में निकल रहा है, बिक रहा है, तो वो 10,000 बिके जा रहा है, बिके जा रहा है, बिके, इसका मतलब वो जूते की जो सेल है वो क्या हो गई, वो कांस्टेंट हो गई, सही है। और इसमें कॉस्ट रिड्यूस होती है, इसमें प्रॉफिट बढ़ते हैं फिर मेच्योरिटी एरिया में, सही है। जूता जो है आपका यहाँ से चला तो शुरू में उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं था, उसकी सेल्स बहुत कम थी, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, और कॉस्ट इसलिए ज़्यादा पड़ रही थी कि मजदूर आ रहा है, जूता बना रहा है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है, प्रॉफिट कुछ नहीं था। फिर ग्रोथ में गया तो थोड़ा सा उसकी सेल बढ़ी और उसकी कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हुई, क्योंकि ज़ाहिर है कि जूते बिकना शुरू हो गए और उसकी सम कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने लगा। आप मेच्योरिटी में आए तो उसकी सेल एक फिक्स हो गई एक पॉइंट पे जाके, और उसमें रिड्यूस हो गई कॉस्ट और इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। और जब डिक्लाइन स्टेज में जाएगी तो उसकी एकदम से सेल रिड्यूस होना शुरू होगी, उसकी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी और प्रॉफिट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ये साइकिल पता होना चाहिए, सही है। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं तो आपको जब तक ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं पता होगा कि भाई डिक्लाइन में आ गई है, अब डिक्लाइन में आ गई तो फेयर एंड लवली क्या करते हैं जी, वो नई लॉन्च कर देते हैं प्रोडक्ट आगे से। जैसे ही फेयर एंड लवली डिक्लाइन में जाती है वो कर देते हैं जी फेयर एंड लवली लेजर, फिर कहते हैं जी फेयर एंड लवली एचडी। तो वो वहाँ से आगे कंटिन्यूएशन शुरू हो जाती है उसकी, उसकी दोबारा, यानी एक इनोवेशन कर देते हैं प्रोडक्ट में, उसके फीचर्स को जिस तरह से बढ़ा देते हैं, उसमें कोई इनोवेशन ले आते हैं, कोई नोवेलिटी ले आते हैं, कोई नई चीज़ ले आते हैं और इस तरह से उस प्रोडक्ट को आगे दोबारा मार्केट करते हैं। समरी आज के लेक्चर की, इफ बिल्डिंग अ बिजनेस इन योर इज योर कंसर्न, then you should make acquisition of these entrepreneurial skills a priority। अगर आप कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स मेक यू रिच, स्किल्स आपको रिच बनाते हैं, थ्योरीज आपको रिच नहीं बनाती, सही है। 5 इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होते हैं बेसिक जो आप में होने चाहिए। एक पर्सनल स्किल है, एक कम्युनिकेशन स्किल है कि आप लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें अपनी प्रोडक्ट की और सर्विस के बारे में, अपने स्टाफ को कम्युनिकेट कर सकें कि आप उनसे क्या चाहते हैं, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेगोशिएशन स्किल, जब आप किसी से बैंक से डील कर रहे हैं, आप सप्लायर से डील कर रहे हैं, आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो आप उससे नेगोशिएट कर सकें प्रॉपर तरीके पे, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उससे प्रॉपर डीलिंग कर सकें। लीडरशिप स्किल्स बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपने टीम को लीड करना है, सेल्स टीम को लीड करना है, R&D की टीम को, प्रोडक्शन टीम को, तो आपके लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगे तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को लीड नहीं कर सकते। सेल्स स्किल्स, सेल्स स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते तो फिर आपका सब कुछ बेकार है, सही है। तो ये सारी आज का लेक्चर था एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आज का जो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इन डिटेल। इन 5 स्किल्स को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।